Hello students, welcome to the last lecture of the chapter Fundamentals. टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. हमारे दो टॉपिक पढ़े, दो क्वेश्चंस पढ़े और एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाना है. सो वी आर लेफ्ट विथ 3 क्वेश्चंस एंड द चैप्टर इज डन. क्वेश्चन नंबर 52. अगर लॉस हो तो गारंटी का केस कैसे रहेगा? इफ देयर इज ऑलरेडी अ लॉस, फिर हम गारंटी को कैसे कंसीडर करेंगे? इन दैट केस हमें P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही नहीं है. हाउ कैन यू मेक P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस है? P&L एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट के केस में बनता है. तो हम जर्नल एंट्रीज से एडजस्टमेंट करते हैं. जैसे कि पहले मैं समझाता हूं. ABC पार्टनर है 3-1 में. C को गारंटी मिली 5000 के प्रॉफिट के लिए और गारंटी दी A और B ने इक्वली. ABC पार्टनर है 3-1 में. C को प्रॉफिट हुआ, C को गारंटी मिली 5000 की, A और B ने 1:1. सिर्फ समझिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली क्वेश्चन के हिसाब से. फर्म को लॉस हुआ 6000 का. फर्म को लॉस हुआ 6000 का. अब कैसे करेंगे ये देखिए. 6000 का लॉस हुआ. A, B, C 3-1, 3000, 2000, 1000. अब C को गारंटी मिली है 6000 की, तो C की डेफिशिएंसी कितनी हुई? गारंटी 5000 की मिली है, तो डेफिशिएंसी कितनी हुई? 5000 माइनस 1000. समझे? 5000 तो C को मिलना था, बल्कि हमने 1000 वापस ले लिया, तो C को 6000 रुपए मिलेंगे. क्यों? 5000 तो मिलने ही थे. 1000 का लॉस हो गया, तो 5 तो मिलने थे, वो तो मिलेंगे ही. 1000 का जो C को लॉस हुआ है वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है. किस तरीके से? लेट्स प्रोसीड. वी हैव क्वेश्चन नंबर 52. इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 52 है. इस टॉपिक का क्वेश्चन 52 इज देयर. Anil, Sunil and Ravinder are partners having capital 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. Opening capitals are there. They share profit and losses in the ratio 2-1. It was provided in the deed that Ravinder's share of profit will not be less than 70,000 per annum. ये डिसाइड किया गया कि रविंदर को 70,000 से कम नहीं मिलेंगे. The losses for the year ended is 2 lakh before allowing 8,000 अनिल का इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन? इट्स अ चार्ज. इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है, देना ही पड़ेगा. 2 लाख का लॉस है, 8000 का ब्याज दिया, 2 लाख 8000 का लॉस हो गया. 2 लाख का लॉस तो पहले से है, 8000 का इंटरेस्ट दिया, तो 2 लाख 8000 का लॉस हो गया. प्रिपेयर P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, P&L अकाउंट है. हम P&L अकाउंट की तरफ से हम जर्नल एंट्रीज डाल रहे हैं. पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन सकता. बोला भी हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. We cannot make it because there is a loss. चलिए पहले प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन. हाउ मच इज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन? 2 लाख. आप कहेंगे लॉस है. प्रॉफिट्स अगर नेगेटिव में हुए तो वो लॉस ही होगा. आई रिपीट, प्रॉफिट्स अगर नेगेटिव में हुए तो वो लॉस ही है. माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन.
How much is interest on loan? 8,000. Profits after all adjustment 2,08,000 negative. Right? Profits of rupee negative 2,08,000 will be shared by, who will share these profits? Anil, Sunil, Ravinder. Anil ratio Sunil ratio Ravinder n profit sharing ratio 2:2:1. So, Anil n r. लॉस है ये, प्लीज ध्यान रखना, इट्स अ लॉस. So 2,08,000 divided by 5 multiplied by 2, 83,200. 83,200 लॉस है, मैं ब्रैकेट डाली हुई है ऊपर. 2,08,000 into 1/5 which is 41,600. अब गारंटी मिली है राजेंद्र को, आर को गारंटी मिली है 70,000 को. आर गारंटी 70,000. तो आर की डेफिशिएंसी हुई 70,000 माइनस 70,000 मिलने चाहिए, मिल रहे हैं 41,600 नहीं, 41,600 से लिए हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट. मिलने चाहिए 70,000. 41,600 हम पहले ही उससे ले चुके हैं. सो डेफिशिएंसी हुई 70 प्लस 41,600. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस अगर लॉस हो तो ये माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि 70 तो उसे मिलने ही मिलने हैं. 41,600 हम और देंगे जो लॉस हुआ था. सो द नेट अमाउंट इज 1,11,600. 1,11,600 विल बी बॉर्न बाय, कौन बेयर करेंगे? अनिल एंड सुनील इन 2:2, that is 1:1. तो A will bear 1,11,600 into 1/2 and S will bear 1,11,600 into 1/2. 55,800. This is all. जी, अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वो तो बना ही नहीं सकते क्योंकि लॉसेस हैं. अब बनाते हैं जर्नल. एंट्री नंबर 1, लॉसेस में P&L एप्रोप्रिएशन तो बन नहीं सकता, तो जर्नल एंट्री डलेगी. पहली एंट्री, लॉस हुआ है, +1 में आइए. P&L अकाउंट का नेट लॉस बाय वाली साइड आता है. ये रहा P&L अकाउंट, नेट लॉस इधर आता है, और वो नेट लॉस किसको मिलेगा? ANR. यस और नो? तो ANR डेबिट हो जाएंगे, P&L क्रेडिट हो जाएगा. ANR डेबिट हो जाएंगे, P&L क्रेडिट हो जाएगा. A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 2,08,000 का लॉस, 2,08,000 का लॉस, ये तीनों बेयर करेंगे. 83,200, 83,200, 41,600. क्लियर?
सेकेंड एंट्री, तीनों को लॉस मिल गया। अब ए और एस आर को पैसे देंगे, नाम था ए एन आर, सॉरी ए एन आर। अब ए और एस आर को पैसे देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। आर को कितने पैसे मिलेंगे? 1,11,600। ए और एस पैसे देंगे 55,800, 55,800। दिस इज योर जर्नल एंट्रीज। पहले लॉस की एंट्री, फिर एडजस्टमेंट की एंट्री, गारंटी की एंट्री। बीइंग, इसकी नरेशन, बीइंग net loss transferred to partners, being net loss transferred to partners, being guarantee provided to partners, being net loss provided to partners, being guarantee provided to partners. Cool? Should we proceed? मूविंग ऑन। इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा हुआ है। लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाउ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ANR, ANR, ANR। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। पहली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ए टू पी एंड एल। ए डेबिट है, पी एंड एल क्रेडिट है। ए डेबिट है टू पी एंड एल 83,200। एन टू पी एंड एल, एन डेबिट है 83,200। आर टू पी एंड एल, आर डेबिट है 41,600। ए एन आर डेबिट है टू पी एंड एल। इसकी एंट्री, इसको ध्यान से समझना है। ए टू आर, एस टू आर। पहले ए डेबिट है, ए को डेबिट किया आर ने। ए डेबिट है, ए को डेबिट किया आर ने 55,800। ए डेबिट है, ए को डेबिट किया आर ने 55,800। एस डेबिट है, एस को डेबिट किया आर ने टू आर कैपिटल 55,800। आर क्रेडिट है, आर को क्रेडिट किया ए ने बाय एस कैपिटल बाय एन्स कैपिटल। बड़े प्यार से एंट्री डालनी है ये। इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री जो लास्ट ईयर किया था हमने। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? अ एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ए डेबिट है, ए में डेबिट साइड, ए डेबिट है 55,800, ए में डेबिट 55,800। ए को डेबिट किया आर ने तो 2R। एस डेबिट है, देयर इज नो एस, देयर इज एन, आई गेस। यस, देयर इज एन। लेट मी चेक। ASNR है क्या वी हैव इन द क्वेश्चन? ASR, तो ASR है, एस एन तो है ही नहीं।
एस डेबिट है, एस डेबिट है 55,800, किसने डेबिट किया? आर ने, टू आर। एस में 55,800 आएगा। आर क्रेडिट है, आर में क्रेडिट साइड, आर को किसने क्रेडिट किया? ए ने और एस ने, बाय ए कैपिटल बाय एस कैपिटल। क्लियर? लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। 5 lakh minus 83,200 minus 55,800, 3,61,000. 5 lakh minus 83,200 minus 55,800. S 4 lakh minus 83,200 minus 55,800. R 3 lakh plus 55,800 plus 55,800 minus 41,600, 3,70,000. अगर आप ध्यान दें, लॉजिकली सोचें, उसकी ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, मिल रहे हैं 370। साल शुरू होने पर कैपिटल थी 3 लाख, साल खत्म होने पर कैपिटल है 370, वही 70,000 इसको एक्स्ट्रा मिले हैं। 70,000 की ही गारंटी थी, देखो 70,000, 3 लाख साल शुरू होने पे, साल खत्म होने पे 370, वही 70,000 उसको एक्स्ट्रा मिले गारंटी के। वी आर डन विद द सम, गारंटी इन केस ऑफ लॉसेस। अगर इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री डालनी होती तो वो बन जाती इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन 8,000 या इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश 8,000। ये हमने किया हुआ है लेक्चर 2.2 में, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश 8,000। हमने भी गारंटी की एंट्रीज की, उसका पॉइंट कर लिया। डन। मूविंग ऑन, second last question of this chapter. ये क्वेश्चन वर्कशीट में नहीं है, ये क्वेश्चन वर्कशीट में नहीं है, और मुझे लगता है मैंने किसी बुक में आज तक ये पॉइंट करवाया भी नहीं है, पर मैं ये क्वेश्चन खुद फ्रेम करके बच्चों को ज़रूर करवाता हूँ, क्योंकि पॉइंट है तो बहुत इजी, बट पेपर में आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किया नहीं होगा, स्कूल टीचर्स ने नहीं करवाया होगा, बुक्स में नहीं है तो कैसे करेंगे। कई बच्चों का माइंड चल जाएगा पेपर में, वो कर लेंगे, जिनका नहीं चलेगा वो रह जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, फिर हम करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। ABC are partners in the ratio 2:1. ABC are partners in the ratio 2:1. Full stop. C is guaranteed by B. C is guaranteed by B for the profits of ₹7,000 per annum. For the profits of ₹7,000 per annum. ABC are partners in the ratio 2:2:1. 3 पार्टनर है ABC, 2:2:1. C is guaranteed by B for 7,000 profits in an year. C is guaranteed by B for ₹7,000 profits in an year. इसको किसी भी तरीके से लिखो, B gives guarantee to C या C गेट गारंटी फ्रॉम B। मतलब C को पैसे मिलेंगे 7,000 एक साल में, B ने उसे पर्सनली गारंटी दे दी। क्लियर? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹10,000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज ₹10,000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज ₹10,000। प्रिपेयर P&L appropriation account. Prepare P&L appropriation account. Solution. अच्छा, अब देखने से तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट है तो है नहीं, कोई नया पॉइंट ही नहीं है, बट जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
बाय नेट प्रॉफिट्स, $10,000, no IOD, no IOC, no salary, no commission. 2 divisible profits A, B, C, working note, divisible profits is equal to 10,000 in A ratio B ratio C in 2 ratio 2 ratio 1. तो A के केस में हो गया 10,000 इंटू 2/5, B के केस में हो गया 10,000 इंटू 2/5, C के केस में हो गया 10,000 इंटू 1/5। देखने में अभी तक कोई नया पॉइंट नहीं लग रहा। C की गारंटी है, कितनी गारंटी लिखवाई मैंने? 7,000। तो C की डेफिशिएंसी कितनी हुई? C को मिल रहा है 2, मिलना चाहिए 7। C को मिलना चाहिए 7, मिल रहा है 2। तो कितने कम मिल रहे हैं? 5,000। बॉन्ड बाय B कहता मैं अपनी जेब से दूंगा, तो C में 5,000 प्लस, B में 5,000 माइनस। ये है पॉइंट, ये देखिए B में नेगेटिव 1,000 आ गया, मतलब B को अपनी जेब से 1,000 देने पड़ेंगे, मतलब B अपनी कैपिटल में से पैसे देगा। B की ये परमानेंट ड्राइंग्स हो जाएंगी। B इस साल प्रॉफिट तो कमाएगा ही नहीं, बल्कि उसे 1,000 अपनी कैपिटल से देने पड़ेंगे। तो A को मिलेगा 4, B को कुछ भी नहीं, बल्कि B अपनी कैपिटल से पैसे लेके आएगा 1,000। गॉट इट? और C को मिलेगा 7,000। टोटल बन गया 11,000। ये था नया पॉइंट। B को 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, B डिविजिबल प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आ रहा। ये पॉइंट मैंने अभी तक किसी बुक में देखा नहीं है तो बहुत छोटा सा पॉइंट, बट इट इज माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। डन? लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वी विल बी डन विद द चैप्टर फंडामेंटल्स। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। A and B are in partnership, sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profits. A, B दो पार्टनर्स हैं 3:2 में, उन्होंने अपने मैनेजर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, मतलब एडमिशन ऑफ मैनेजर एज अ पार्टनर। अब मैनेजर क्या लेता होगा? सैलरी, और क्या लेता होगा? कमीशन। मैनेजर को क्या मिलती होगी? सैलरी और कमीशन। उसे गारंटी मिलेगी भाई तेरे को कम से कम सैलरी कमीशन तो मिलेगी मिलेगी, उसके ऊपर कुछ मिला तो मैं दे दूंगा। जैसे दो पार्टनर है और बी, सी कहता मुझे पार्टनर बनाओ, बी कहता नहीं बनाना, सी कहता पार्टनर बनाओ, बी कहता नहीं बनाना, ए कहता मैं बना लेता हूं इसको। अब दोनों में डिस्प्यूट हो गया। बी कहेगा कि जो इसको ज्यादा पैसे मिलेंगे सैलरी कमीशन से वो मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा, भाई तू अपनी जेब से नहीं। ए कहता ठीक है कोई बात नहीं मैं अपनी जेब से दे दूंगा। तो दो पार्टनर है ए और बी, सी जब आएगा तो प्रॉफिट डिवाइड हो जाएंगे। तो सी को अगर सैलरी कमीशन से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो ए अपनी जेब से देगा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। दो पार्टनर हैं 3:2 में। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर। उन्होंने सी को एडमिट किया एज अ मैनेजर को एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर।
सी वाइल अ मैनेजर वाज इन रिसीट ऑफ सैलरी 27,000 पर एनम, जब सी मैनेजर था उसे 27,000 मिल रहे थे और कमीशन मिल रही थी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। जब सी मैनेजर था उसे क्या मिल रही थी? सैलरी और मिल रही थी कमीशन। कमीशन मिल रही थी सैलरी के बाद और कमीशन के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10/110। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अग्रीमेंट में यह लिखा गया है कि एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो सी को मिलेगी ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू द मैनेजर विल बी बॉर्न बाय ए। इस लाइन को ध्यान से समझिए। सी को पार्टनर बनाने के बाद जो भी पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, मैनेजर से ज्यादा जो कमा रहा है वो, उसे जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो ए अपनी पर्सनल जेब से देगा। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, एनी एक्सेस अमाउंट विच सी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम if he continued to be manager will be borne by A. Profit for the year is 225. Prepare P&L appropriation account. ये सम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहले हम C को एज ए मैनेजर बनाएंगे, फिर C को पार्टनर बनाएंगे, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। सबसे पहले C एज ए मैनेजर। जब सी मैनेजर है उसे क्या मिल रहा है? जब सी मैनेजर है उसे मिल रही है सैलरी 27,000। यस और नो? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाउ कैन यू? और उसे मिल रही है कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर सच कमीशन, वो कमीशन के बाद, मतलब 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। हाउ मच इज नेट प्रॉफिट? 225 आफ्टर सैलरी after commission. So 10% of 1,98,000 minus commission. कमीशन तो कंप्यूट करनी है, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? 10/110। कुछ याद है? +1 में किया हुआ ये। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो 10/110, 5/100, 520/120 अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो उसे कमीशन मिलेगी 1,98,000 का 10/110 18,000, टोटल 45। सो सी जब मैनेजर है तो उसे मिल रहा है 45,000 सैलरी और कमीशन मिला के। यस और नो? अब सी बन गया पार्टनर, सी एज अ पार्टनर। सी को कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है? 1/4। अच्छा, एडमिशन है, वही हमें रेशो नहीं पता तो वैसे ही करेंगे। 2,25,000 कितना पैसा मिलेगा उसे? 2,25,000 इंटू 1/, कितने के लिए एडमिट हुए? 1/4, 56,250। जब सी मैनेजर था तो उसे 45,000 मिल रहा था, अब सी पार्टनर है तो उसे 56,250 मिल रहा है। यस और नो? डीड में क्या लिखा है? जो पैसे उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, आई रिपीट, जो पैसे उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे वो कौन देगा? वो देगा ए एंड बी। नो, ओनली ए। सीज excess payment after becoming
पार्टनर। कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसे? 56,250 तो मिल ही रहे थे, सॉरी 45 तो मिल नहीं थे, अब मिल रहे हैं 56,250 माइनस 45, तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 11,250। यस और नो? दैट्स इट। बट अब इसमें मैं लॉन्ग मेथड से कराऊंगा क्योंकि एडमिशन की रेशो नहीं पता, मतलब ए रेशो बी तो पता है। व्हाट इज ए रेशो बी? 3:2। ए रेशो बी रेशो सी क्या है? ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी तो है 3:2, सी क्या है पता नहीं, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन में। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड करें, समझ आ जाएगा आपको। जब वो चैप्टर हो जाएगा तो आपको शॉर्टकट भी पता क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए 2,25,000 का प्रॉफिट, उसमें से सी को मिल गए 45, रिमेनिंग 2,25,000 माइनस 45,000, 1,80,000 इन 3:2। पहले तो वो मैनेजर था ना, हम उसे एज ए मैनेजर पैसे देंगे 45। तो बी को मिल रहा है, ये हो गया ए एंड बी, 1,80,000, 2,25,000 में से मैनेजर को दे दिया 45,000, क्योंकि मैनेजर को जो मिलता है वो होता है चार्ज, पहले चार्ज दे दिया। बाकी और ए और बी को मिलेंगे 1,08,000, 72,000। I hope I made my point clear. $1,08,000 plus 72 plus 45 डन। पर अब सी मैनेजर नहीं है, सी क्या है? पार्टनर। कितना मिल रहा है उसे एक्स्ट्रा? 11,250। ये सी को दे दो 11,250, और कौन बेयर कर रहा है? विल बी बोर्न बाय, कौन देगा अपनी जेब से? ए में से माइनस कर दो, सी में प्लस कर दो, ए में माइनस कर दो। दैट्स इट। क्वेश्चन में पूछा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना देते हैं। बाय नेट प्रॉफिट्स, हाउ मच आर द नेट प्रॉफिट्स? 2,25,000। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ए बी सी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। 96,750, 72,000, 56,250, टोटल 2,25,000। डन। मैनेजर एज अ पार्टनर। कूल। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट में दिए हुए हैं टीएस गरेवाल के। ये 57 क्वेश्चंस, और जितने आपको दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली कुछ इतने ही क्वेश्चंस होंगे, इज मोर देन इनफ। यही क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। दीज फॉर 57 क्वेश्चंस and equal amount of questions which I have given for the practice from T.S. Garewal. After completing the syllabus, we have to do revisions from sample paper. That is the different thing. Cool? Namaste. Bye-bye.